सभी को नमस्ते। आज ये हमारा वीडियो जो मानव जीवन के 16 संस्कार हैं उनमें पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, उसके ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि आज के जो बच्चियां शादी कर रहे हैं और उनको जो समस्या आ रही है सामने कि बच्चे ना होना या बच्चे अगर हो रहे हैं तो बीमार पैदा हो रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? तो इसका ये कारण है कि हम जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए संस्कार लिखे हैं कि भाई इन संस्कारों में रह करके आपको अपने बच्चे पैदा करने हैं, तो उसका ये एक संस्कार है। तो पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको कि सबसे बड़ा जो बच्चे पैदा ना होने का जो कारण है वो है कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। ब्रह्मचर्य का अगर आप पालन नहीं करोगे तो पराई स्त्री के साथ या ऐसे ही आप वीर्य को बर्बाद करोगे, तो जब आपको इसकी ज़रूरत होगी, जब आपको बच्चे पैदा करने होंगे, तब आपके बच्चे पैदा नहीं होंगे, अगर होंगे तो बीमार होंगे। तो इसलिए जो स्वामी दयानंद ने ये संस्कार विधि लिखी है, इन संस्कार विधि में लिखा है कि हमको किस उम्र में शादी करनी चाहिए और क्या हमको गैप करना चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो शादी की उम्र लिखी है तो वो बच्ची की 16 वर्ष उम्र लिखी है, और जो लड़का है उसकी 25 वर्ष उम्र लिखी है। 16 वर्ष कम से कम उम्र लिखी है, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आगे बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लिखी है। अगर लड़की की उम्र 24 साल है तो पुरुष की उम्र जो है वो 48 वर्ष संस्कार विधि में लिखी है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि 24 साल और 48 साल तक जो लड़का लड़की ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उनकी आयु जो उनको जीना है उसकी आयु उनकी अधिक होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन किया है, शरीर में जो वीर्य धातु है वो रखी है। तो उनका जो ब्रह्मचर्य का पालन है, और शादी इस उम्र में 48 और 24 साल की उम्र में अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया और वो 100 साल से भी ज़्यादा जिएंगे। तो इसमें इस तरह की ये बातें लिखी हैं। दूसरा इसमें ये लिखा है, सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि जब भी आप ऋतुदान करते हैं, जब भी आप दोनों पति पत्नी मिलकर के बच्चे की इच्छा करते हैं, तो इसमें एक तो पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर्थी और अष्टमी को छोड़ दें। इस दिन पति पत्नी ये ऋतुदान न करें। अगर आपको पुत्र की इच्छा है तो आप 6ठी, 8वीं, 10वीं और 12वीं और 14वीं और 16वीं जो तिथि है उसी रात्रि को आप ऋतुदान करें। और अगर आपको कन्या की इच्छा है तो आप 5वीं, 7वीं, 9वीं, 15वीं ये चार दिन जो आप रात्रि के हैं उसमें ऋतुदान करें। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये जो आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं ये एक जन्म ही नहीं है, उस बच्चे का आपके शरीर के अंदर निर्माण होना है। तो आपको किस तरह से उस बच्चे को माता अपने गर्भ में रख करके और कैसे उसको धारण करे, उसकी ये संस्कार विधि में विधि लिखी है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चीज़ का ज़्यादा शेयर करें कि ये जो हमारी संस्कार विधि है इसको आप जरूर पढ़ें। मैं इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में हमारी जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो या तो शादी समय पे नहीं कर रहे हैं, अपना उससे पहले ही अपना वीर्य बर्बाद कर रहे हैं, और फिर बाद में शादी करने के बाद में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में परेशान है कि हमारे बच्चे नहीं हो रहे। तो बच्चे किस प्रकार से हमने पैदा करने हैं और किस प्रकार से अपने इस पूरे ब्रह्मांड में अपने जीवन को कुशल बनाना है, ये जो हमारी आप जो देख रहे हैं संस्कार विधि, इसको आप पढ़ करके और इसके अनुसार ही अपने बच्चे को पैदा करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।